अभी वो स्टॉक्स कौन कौन से हैं मैं बता सकता हूँ। ऑप्शंस में आपको अगर पैसा चाहिए तो उसके पीछे का रीज़न है वॉलेटिलिटी। इतना कठिन है इसमें पैसा बनाना। अगर इंडिया वीक समझ में आ गया तो वॉलेटिलिटी समझ में आएगा, उसके साथ ऑप्शन में पैसा बनेगा। तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत बढ़ चुका है और बहुत ही कम दिनों में ये रॉकेट होने वाला है। अभी स्टेट ऑफ अफेयर्स के बंद होने के कारण वो डिस्काउंट में मिल रहे हैं और 6 साल के पहले जो प्राइसेस थे वहाँ पे मिल रहे हैं। और स्टॉक मार्केट को ना सिर्फ एक प्रोफेशन या ना सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन ऐसा नहीं देखते लोग, इसको बहुत ही आशाओं के साथ देखते हैं कि आने वाला समय यही बनाएगा। इसी की चाह में लोग स्टॉक मार्केट को आते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशंस हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और सही सेगमेंट में आते आते लोगों का पैसा ख़त्म हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी की। लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी और करेंसी इस सब में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं क्योंकि कम पैसा लगता है, रेगुलर पैसा बनेगा, ज़्यादा पैसा बनेगा और जब पैसा बच जाएगा तब जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, यही थॉट प्रोसेस रहता है। लेकिन 97% लोग पैसा नहीं बना पाते और स्टॉक मार्केट से टाटा बाय बाय कर लेते हैं और जहाँ पर पैसा बनने वाला था वहाँ पे पार्टिसिपेट कभी नहीं करते। जी हाँ, चलिए हम बात करेंगे इक्विटी की। इक्विटी में कैसा बनता है पैसा, क्यों बनता है, इस बारे में थोड़ा बात करेंगे। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं इतना तो उनको आइडिया है कि ऑप्शन में पैसा लॉस होने के पीछे होता है टाइम डिके। टाइम डिके क्या होता है कि जैसे आपने एक ऑप्शन खरीदा है 100 रुपये में, अगर अंडरलाइंग एसेट बढ़ता है, कॉल का आपने ऑप्शन खरीदा है, अंडरलाइंग एसेट बढ़ता है स्पीड से तो आपका कॉल ऑप्शन बढ़ता है। अंडरलाइंग एसेट अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो आपका कॉल ऑप्शन वहीं पे रुकता है। अंडरलाइंग एसेट अगर वहीं पे रुका तो आपका कॉल ऑप्शन धीरे धीरे गिरता है। अंडरलाइंग एसेट अगर धीरे धीरे गिरता है तो आपका कॉल ऑप्शन गिरता है। अंडरलाइंग एसेट अगर करंटली शार्पली गिरा, ये भी गिरता है। तो अगर आप देखोगे अंडरलाइंग एसेट जो आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी जो कुछ भी हो सकता था, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव में 2 टाइम रहा और सेम जगह में एक जगह, मतलब इन तीनों में से कहीं पे भी आप रुकते इस 3 कंडीशन में तो आपका पैसा कुछ बनता है या फिर लॉस होने का चांसेस नहीं था। लेकिन उसी टाइम में आप फर्स्ट तीनों में जब पार्टिसिपेट कर रहे हो, यहाँ पे 2 टाइम पैसा बन रहा है और एक टाइम में पैसा लूज हो रहा है। उसके साथ ही जैसे ही लास्ट 2 कंडीशंस हैं जहाँ पर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन जाते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़ोरों से पैसा गिरता है। तो अगर 5 टाइप का मूवमेंट होता है मार्केट में, ऑफ, स्लोली ऑफ, साइडवेज, स्लोली साइड, स्लोली डाउन, शार्प डाउन, तो इनमें से सिर्फ एक ही कंडीशन है जहाँ पर आप पैसा बनाओगे और जो 4 कंडीशन है उनमें से पैसा लॉस होगा या फिर 0 to 0 रहेगा। तो आप समझ पा रहे हो कितना कठिन है इसमें पैसा बनाना। मतलब आप जब सही रहते हो, लेकिन वो सही अगर स्लो पोजीशन में भी रहा तब भी पैसा हराते हो। तो ऑप्शंस में आपको अगर पैसा चाहिए तो उसके पीछे का रीज़न है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। इंडिया वीक्स के ऊपर फोकस करो। अगर इंडिया वीक समझ में आ गया तो वॉलेटिलिटी समझ में आएगा, उसके साथ ऑप्शन में पैसा बनेगा। ऑप्शन में पैसा नहीं बन सकता ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। रिसेंटली एक पॉडकास्ट में मैंने देखा एक बंदे ने 13 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डाला था। 1 लाख रुपए जैसे ही उसका लॉस हुआ वो वहाँ से चलता बना और सारा पैसा इक्विटी में डाला और इक्विटी में चर्निंग करते करते लगभग 3 या 4 साल में उसने 6 करोड़ रुपए बना दिए उसको। तो अगर आपका पैसा जला है या फिर इन्वेस्टमेंट जो भी ऑप्शंस में आपने किया था ट्रेडिंग के लिए वो अगर गया है तो स्टॉक मार्केट्स में दूर मत जाइए, आ जाइए इक्विटी में। इक्विटी में कंफर्म पैसा बनता है। बहुत बुद्धू से बुद्धू लोग पैसा बनाते हैं। थोड़ा सा एनालिसिस सीख जाओगे तो आप भी पैसा बनाओगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि इक्विटी में पैसा बनता कैसे है, इक्विटी इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। क्योंकि इक्विटी में अगर एक कंपनी आप चूज़ करते हो जो कि 100 करोड़ का है और 25% का ग्रोथ रेशियो है उसका पर एनम, एनुअली वो 25% का CAGR में ग्रो कर रहा है उसके प्रॉफिट के टर्म में, तो कितने साल में ये कंपनी 100 करोड़ से 200 करोड़ बन जाएगा? पॉज लीजिए, सोचिए। ठीक है, आपका जवाब जो कुछ भी हो, लेकिन 2.8 ईयर्स लगेंगे क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग होता है। क्योंकि 100 करोड़ का कंपनी उसके अगले साल 125 करोड़ का बनता है और 125 करोड़ का 25% थोड़ा ज़्यादा होता है। तो लगभग 3 साल में कंपनी 200 करोड़ का हो जाएगा, 6 साल में कंपनी 400 करोड़ का हो जाएगा,
9 साल में ये 800 करोड़ में पहुंच जाएगा, 12 साल में ये लगभग 1600 करोड़ में पहुंच जाएगा और 15 साल में ये कंपनी 3200 करोड़ में पहुंच जाएगा। मतलब इसी कंपनी का मैं अगर शेयर 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, कंपनी 32 गुना होगा तो मेरा 100 रुपये बेयर मिनिमम 3200 रुपये हो जाएगा। 10 साल में आप कितना पैसा बना रहे हो? 32 टाइम्स। इक्विटी का यही कमाल है। आप अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी में बैठे रहते हो और वो कंपनी स्लोली प्रॉफिटेबल भी बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो कंपनी लास्ट 10 सालों से 25% से ज़्यादा बनाया है, इसलिए वहाँ पे मल्टीबैगर पैसा बनता है। आप लोग क्या करते हो, जैसे ही पैसा किसी स्टॉक में डालते हो उसके शेयर प्राइस के ऊपर आप फोकस करते हो। जैसे गिरता है 80 रुपये हो गया, अरे यार 50 हो गया, अरे यार 150 हो गया, खुश हो जाते हैं। लेकिन आप कभी नहीं देखते वो कंपनी कितना बना रहा था आप जब 100 रुपये में खरीदे। अभी अगर 100 रुपये में है और 5 साल गुजर चुके हैं और यहाँ पे वो 25 करोड़ बना रहा था, लेकिन अभी हर साल वो 250 करोड़ बना रहा है, तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत बढ़ चुका है और बहुत ही कम दिनों में ये रॉकेट होने वाला है। ऐसे ही बनते हैं मल्टीबैगर। तो आपको बहुत सारे एक स्टॉक्स नहीं चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में 2 ही 3 ऐसे स्टॉक चाहिए जो अगर मल्टीपल टाइम में बढ़ जाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो मल्टीपल टाइम में बढ़ जाएगा। और अगर आप देखो कि तो लास्ट 4-5 सालों में जो भी पोस्ट कोविड के बाद पार्टिसिपेट किए हैं, मल्टीबैगर शेयर्स कैसे होते हैं और आप जो शेयर्स में पार्टिसिपेट करते, जो कैपिटल आपने गंवाया है तो कितना पैसा बनता। तो जनरली अभी भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो आने वाले समय में अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोस के बंद होने के कारण वो डिस्काउंट में मिल रहे हैं और 2021 के प्राइसेस में मिल रहे हैं। मतलब आज से 6 साल के पहले जो प्राइसेस थे वहाँ पे मिल रहे हैं और इस 6 सालों में कंपनियों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया है और उनका वैल्यूएशन बहुत हाई है। लोगों ने पैनिक सेल किया हुआ है, इसलिए वो स्टॉक्स नीचे गिरे हुए हैं। अभी वो स्टॉक्स कौन कौन से हैं मैं बता सकता हूँ, लेकिन बता नहीं पाऊँगा। क्यों? आपको वो स्टॉक्स क्या है आप जान भी लोगे, उसमें बैठ नहीं पाओगे जब तक आपको पता नहीं है उसका अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है। जैसे टाटा मोटर्स के शेयर्स कोविड के टाइम में बहुत लोगों ने 70 में 100 में खरीदा था, लेकिन 200 के आसपास उन्होंने बेच दिया, बढ़कर कितना गया? 1100। जब आपको अपॉर्चुनिटी पता नहीं होता, आपको एनालिसिस पता नहीं होता, तो आप क्या करते हो? जल्दी एग्जिट कर जाते हो। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कौन से स्टॉक हैं, इम्पॉर्टेंट है वो स्टॉक क्यों बढ़ने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी सेक्टर एनालिसिस के ऊपर FMCG के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वॉच लिस्ट में जाके फिर से देख सकते हो कैसे हम एनालिसिस करते हैं, कैसे स्टॉक को वैल्यूएशन करते हैं, क्या क्या रीज़न होता है। तो सिर्फ ऐसा कोई स्टॉक का नाम सुन के आप मत खरीदो, उसके पीछे का रीज़न समझो, वो कितना दूर भाग सकता है। अभी मार्केट गिरा है, अभी सारे स्टॉक्स में आप पैसा डाल सकते हो, जैसे ही मार्केट रिकवर बनेगा तो कुछ कुछ पैसा सब में बनेगा। लेकिन जो स्ट्रांग है, जिनकी अपॉर्चुनिटी आगे जाके बहुत बढ़ सकते हैं और जो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन में बैठे हुए हैं, वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स पैसा बनेगा। ये स्टॉक में भी होगा और म्यूचुअल फंड्स में भी होगा। 2000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं आने वाले समय में बहुत तेज़ी से भागने वाले हैं। तो क्या करना है आप लोग सोचिए, वही ऑप्शन में पैसा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ पैसा डाल के इक्विटी में पैसा फिर से बनाएंगे, मार्केट में जो पैसा गवाया इक्विटी में फिर से वापस लेके आएंगे। ये आपके ऊपर है। कमेंट करके बताएं आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। थैंक यू।